नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। और आज बात करेंगे कि मार्केट पे क्या ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर आ, किस तरीके के बीटीएससी ट्रेड बन रहे हैं और आने वाले हफ्ते में मार्केट की क्या दशा होगी, दिशा होगी, और साथ ही किन सेक्टर पर थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड अब क्या कह रहा है। क्या गोल्ड बाय करने लायक है या फिर अभी भी यहाँ पर बाय करना रिस्की है, और कौन से हैं पोजिशनल स्टॉक जिनमें भी थोड़ा सा ट्रैक्शन बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही है और उनके क्या इम्पैक्ट हैं। उसकी तरफ अगर जाते हैं तो आपको कल के इंसिडेंट से शुरू करें तो कल आपने देखा था कि एल्युमिनियम और स्टील के स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, लेकिन आज वहां पर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्युमिनियम प्रोडक्शन कंपनी ने पहले कल स्टेटमेंट जारी किया था कि वो अपने आउटपुट को यहाँ पर कम कर सकते हैं। बाद में सेटलमेंट के बाद उन्होंने एस्टिमेट वैल्यू दी कि नहीं, वो 1 से 1.2 लाख टन ही रखेंगे, और उसके बाद ही हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता इन सब में गिरावट शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी इस वजह से यहाँ पर जनरेट हुई है। दूसरी तरफ अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 5.21% के पास पहुंच गया, जो कि हाई वैल्यू है। जापानीज येन अगर देखें तो कंटिन्यू वीक होता जा रहा है। यूएस प्रोडक्शन जो है वो अनचेंज रहा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और एनुअल पीपीआई जो है वो डाउन रहा। तो ये सारे इम्पैक्ट जो हैं वो एक्चुअली में इक्विटी मार्केट के लिए यहाँ पर एक डर, एक थकावट, या फिर ये कहें कि एक वीकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी वजह से अक्रॉस द सेक्टर आज चाहे ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक्स, आईटी, मेटल, फार्मा, सब में गिरावट है। कोई ऐसा सेक्टर है नहीं जिसमें कि आपको तेजी दिखाई दे। और पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो जबरदस्त गिरावट है। कुछ स्टॉक्स में तो आपको गिरावट 5% से लेकर के 2% तक देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जहां पर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कल टॉप गेनर में था, आज टॉप लूजर पे है। 5% की वोलेटिलिटी, यानी 5% प्लस और माइनस, तो ऐसे दिखता है जैसे लगता हो कि जस्ट आधा परसेंट ही तो मार्केट गिरा हुआ है। ऐसे हालात में क्या डिसीजन लेना और स्ट्रैटेजी क्या बनाना, वो एक टफ चैलेंज है। लेकिन हम यहाँ पर उसका कंक्लूजन देते हैं। कोशिश करेंगे कि आप फॉलो करें जिससे कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर बेहतर तरीके से चमक सके। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात कर लें। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस समय अगर सिर्फ 26 से देखा जाए, यानी जनवरी 26 से अब तक देखा जाए, तो निफ्टी 7.5% गिरा है, सेंसेक्स करीब 9% गिरा हुआ है, और बैंक निफ्टी यहाँ पर 4% गिरी हुई है। ये है हिस्टोरिकल ट्रुथ जो कि आपको यहाँ पर मालूम चला। इस समय जनवरी 2024 से देखें तो जनवरी 2024 से 26, 2 साल में सिर्फ 11% का रिटर्न। आदमी शायद पैनिक पे होगा। 25 से अगर देखें तो सिर्फ 2% का रिटर्न, सेंसेक्स 0 और बैंक निफ्टी 12%। जनवरी 24 से अगर देखते हैं तो आज तक में बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, 20% का रिटर्न है। अगर डिवाइड करें साल साल के हिसाब से तो 10% पे डिवाइड हो जाता है। तो अभी ऐसे हालात बन रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर फोकस करें। 24,300 इस समय निफ्टी चल रही है। पिछले 3 दिनों से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, निफ्टी वीक है। 24,100 तक आ सकती है, 24,100 तक आ सकती है। लोअर साइड पर 23,900, 23,900 का अगर लेवल टूटा तो इस बार बहुत चिंता का विषय हो जाएगा, और शायद निफ्टी आपको बड़े फॉल दिखा सकती है। ये ध्यान जरूर रखिएगा। रही बात ऑप्शन ट्रेड में, बिल्कुल आज का दिन भी ऐसा है कि आप एट द मनी का जो ऑप्शन है उसको बेच के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा डीके आपको मिलेगा। अगर आपको करंट 18 अगस्त में आपको एट द मनी पे आपको समझ में नहीं आता तो आप 25 अगस्त के एट द मनी बेच कर चलिए। उसका टोटल वैल्यू देखेंगे तो लगभग 340 रुपये है, जो कि
घट करके बाद में 280 के आसपास सेटल हो जाएगा, वहाँ बेचा जा सकता है। करंट उस पर देखते हैं तो भी आपको 180 रुपये के आसपास की वैल्यू मिल रही है 18 अगस्त वाले पे, उसको आप बेच के चल सकते हैं। थीटा डी के पूरी तरह से ले सकते हैं। मंडे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर वोलेटिलिटी अभी मार्केट पे नहीं होगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक स्टॉक्स में भी इसी तरीके की वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन फोकस हमारा है कि किन स्टॉक्स पर ट्रेड लेना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, जरा उसको समझते हैं। देखिए, पहली बात, आज के दिन जो एल्युमिनियम में आपको गिरावट दिख रही है उसको इग्नोर कर लीजिए। इग्नोर करने का मतलब है वहाँ पर बाइंग मत करिए, एवरेज मत करिए, थोड़ा वेट करिए। चाहे आप हिंडाल्को पे हो, चाहे नेशनल एल्युमिनियम पे हो, चाहे सेल पे हो, चाहे आप हिंद जिंक पे हो, हिंद कॉपर पे हो, एनएमडीसी पे हो, ये सारे स्टॉक्स आज वेट एंड वॉच। डोंट बाय एट current market price, don't do average at current market price, just wait for the some 1 to 2 week for consolidation। अगर कंसोलिडेशन होगा तो आपके लिए अच्छे साइन होंगे। दूसरी तरफ आते हैं, कुछ और सेक्टर की बात करें, उसमें सीमेंट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन पर है, लेकिन पैनिक की कोई बात नहीं है। आपको अक्टूबर के आसपास तक में इसमें वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन चूंकि मैं BT ST ST BT की बात करता हूँ तो SBI कार्ड आपको ST BT के लिए अच्छा है। श्री सीमेंट का फ्यूचर यहाँ पर ST BT के लिए अच्छा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया है, चमकता सितारा है नीचे जाने के लिए, तो यहाँ पर भी आप ST BT के ट्रेड ले सकते हैं। या फिर ये कहें कि अगर आज के दिन बाय ना करके इनको सेल करके चलेंगे तो ज़्यादा जॉबिंग के लेवल मिल जाएंगे, 2-4-5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर मिलता रहेगा। दूसरी तरफ है, बात करें एक रिसेंट स्टॉक मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था, फिर आज रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज़ आइडिया। बहुत ज़्यादा आइडिया से आइडिया मत लीजिएगा, जितना लेवरेज है, जितना एवरेज है, उतना ही प्रॉफिट बनाकर चलिए। 15 रुपए के लेवल्स जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। क्या खास फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, वो छोड़िए, जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। अभी फिलहाल ये यहाँ पर लेकर चलिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 13 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल पे आज BT ST करके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रेड लेकर यहाँ पर नहीं जाना है। टाटा पावर शायद एकोमुलेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो आप उसको फ्यूचर में अगर आप BT ST करना चाहते हैं 388 से टारगेट 400 के आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 के आसपास के लेके चला जा सकता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिखता रहेगा। बात कर लेते हैं कैश के उन स्टॉक्स की जिनमें बड़ी ज़बरदस्त आपको रैली दिखती है या फिर बड़ा फॉल दिखता है। तो सबसे पहले बात करें उन स्टॉक्स की, जैसे एपेक्स करके कंपनी है जो कि 16% आज बढ़ी हुई है, 427 रुपये है फिलहाल, 440 रुपये के आसपास आता है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आपके पास पोजीशन है। नहीं है तो जस्ट अवॉइड, डोंट बाय एट करेंट मार्केट प्राइस। KRBL आज एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है, ध्यान रखिए, नज़र रखिए, 5% बढ़ा हुआ है, 3% तक अगर रह जाता है यानी कि वापस से 385 के आसपास तक के रेट आते हैं, जरूर बाय करिएगा। लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक एक बड़ा दम दिखाने वाला है, इस बात की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं एक आध दो स्टॉक्स और इस टाइप के जिनमें गिरावट आई है, और ज़बरदस्त गिरावट आई है। ज़बरदस्त गिरावट का मतलब है कि जहाँ पे हम एक तरफ कह रहे हैं कि 20% बढ़ा, वहाँ पे 7-8% तक की गिरावट है। जोटा आप देखिए 7% की गिरावट है। EKC यहाँ पर भी 6% की गिरावट है। बिरला केबल इसमें 5% की गिरावट है। हालांकि बिरला केबल काफ़ी स्पेकुलेटिव मूव है और ये बाइंग फ्रीज या सेलिंग फ्रीज के साथ ही चलता है। यहाँ पर बिरला केबल पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, फॉलो करते रहिए, हम लोग डिटेल शेयर करते रहेंगे। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को इस तरीके के सजेशंस गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए।